नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। और भाई ये है सीएनजी में। तो भाई आज के वीडियो में मैं इसके फीचर्स वगैरह आपको बताऊंगा। और भाई जैसे सबको पता ही है, इसका सीधा सीधा जो कंपैरिजन है वो है मारुति ब्रेजा के साथ, क्योंकि ब्रेजा में ही सीएनजी आती है, बाकी दूसरी और किसी गाड़ी में सीएनजी आती नहीं जो इस सेगमेंट की गाड़ी है। ना वेन्यू में सीएनजी मिलेगी, ना सोनेट में सीएनजी मिलेगी। और भाई महिंद्रा की आती है जो XUV 3XO, उसके अंदर भी सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सेगमेंट में सिर्फ दो ही गाड़ी है, एक है ब्रेजा और दूसरी है नेक्सॉन। नेक्सॉन के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा सीएनजी में भी, लेकिन जो ब्रेजा है, ब्रेजा के अंदर आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो पावर और टॉर्क है वो ज्यादा मिलेगा। सीएनजी के अंदर भी आपको नेक्सॉन में 99 bhp की पावर मिल जाती है, 170 Nm का टॉर्क मिल जाता है। लेकिन भाई ब्रेजा के अंदर इससे जो पावर और टॉर्क है वो बहुत ही कम मिलता है। फीचर्स भी इससे कम ही मिलेंगे। बाकी भाई डिजाइन की बात है तो डिजाइन वो सब की अपनी अपनी पसंद होती है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। किसी को नेक्सॉन का डिजाइन ज्यादा पसंद आएगा, किसी को ब्रेजा का डिजाइन ज्यादा पसंद आएगा। रही दूसरी बात, तो भाई लोग पसंद करते हैं मारुति को सिर्फ माइलेज के लिए। तो भाई माइलेज के मामले में भी नेक्सॉन ब्रेजा के बराबर ही है। ये भी आराम से आपको 27-28 का माइलेज निकाल के दे देगी सीएनजी में। जो ब्रेजा है वो भी लगभग इतना ही माइलेज निकालती है, एक दो ऊपर नीचे होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। तो भाई अब इसके बारे में बात करते हैं। ये स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है। एस का मतलब है सनरूफ। सनरूफ के साथ आपको इसके अंदर एक दो फीचर और एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर इसके अंदर मिलेंगे। अगर आप सनरूफ वाला वेरिएंट नहीं लेंगे तो भाई इसके अंदर से ये दो फीचर कट हो जाएंगे, साथ में यहाँ से सनरूफ इससे हट जाएगी। एक दो और छोटा मोटा फीचर होगा तो ये कम हो जाते हैं। इन फीचर के लिए आपको लगभग 30-35 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बाकी जो ऑन रोड कीमत में टैक्स का डिफरेंस आएगा वो रह गया अलग। एक्स-शोरूम कीमत की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 30 हजार रुपए के आसपास आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिना सनरूफ वाला वेरिएंट लेंगे तो वो पड़ेगा 10 लाख से नीचे। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 10,30,000 रुपए। तो भाई ये 10 लाख से ऊपर जाएगी तो इसका जो टैक्स है वो बढ़ जाएगा, तो ये जाएगी लगभग 11.25-11.5 के आसपास ऑन रोड। और जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है जिसमें सनरूफ नहीं आती, उसके अंदर आपको टैक्स का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। काफी कम आपको टैक्स उसमें देना पड़ेगा। बाकी सनरूफ और 2-3 फीचर जो हटाए हैं उसकी वजह से जो कीमत कम हुई है वो भी 10 लाख से नीचे उसका एक्स शोरूम प्राइस आएगा। 9,99,000 रुपए उसका कुछ एक्स शोरूम प्राइस है। तो भाई किसी को अगर सनरूफ नहीं लेनी, 10 लाख से ऊपर नहीं जाना, जिसका बजट नहीं है 10 लाख से ऊपर खर्च करने का, तो भाई वो एक छोटा वेरिएंट ले सकते हैं जिसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये इसी टाइप का सारा कुछ मिलेगा, स्टीयरिंग वगैरह ये सब चीजें ऐसी मिलती हैं। तो भाई अब इसके बारे में बात करते हैं। स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में क्या आपको मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करूं तो पूरा ये रबड़ रैप है। यहाँ पे आपको कंट्रोल ये मिल जाएंगे। ये कंट्रोल है इसके MID के लिए, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, ये मैंने बता दिया। ऑटोमेटिक मिलेंगे, वाइपर और हेडलैम्प इसके अंदर। इसका जो क्लस्टर है ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल। यहाँ पे RPM शो करेगा, यहाँ पे टाइम बीच में MID के अंदर, यहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग आएगी, यहाँ पे ओडोमीटर, नीचे यहाँ पे एवरेज माइलेज वगैरह वो चीजें दिखाता रहेगा, यहाँ पे CNG शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल शो करेगा। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेक करनी तो ये कंट्रोल यहाँ पे है। आगे इसके अंदर दिखाएगा यहाँ पे ट्रिप B ट्रिप A का डाटा। अगर मैं इसको CNG से पेट्रोल पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे एक दो चीजें और एक्स्ट्रा दिखा देगा, जैसे यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो करेगा, यहाँ पे रिफ्यूल की वार्निंग आ जाएगी, जो इसकी एवरेज है वो भी शो करेगा दोनों ट्रिप की अलग अलग। तो ये 2-3 फीचर और इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं। CNG के अंदर एवरेज वगैरह नहीं दिखाती। अब इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो ये डिस्प्ले आपको पूरी ब्लैक थीम के साथ मिलेगी। यहाँ पे ये कंट्रोल इसके दिए गए हैं, वही एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले इसके अंदर आपको मिल जाएगा। रिवर्स कैमरा इसके अंदर शायद से नहीं होगा, नहीं भाई कैमरा नहीं है, कैमरा आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे सेंसर ही इसमें मिलते हैं और यहाँ पे ये गियर भी इसमें दिखा देगा। ऊपर यहाँ पे डिमिंग IRVM दिया गया है, हाथ से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी, सनरूफ के कंट्रोल, ये एयरबैग की, पैसेंजर एयरबैग की, यहाँ पे आपको वार्निंग इसमें शो करेगा। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये इसका फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, 6 एयरबैग मिलेंगे। सनरूफ का साइज भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल छोटे साइज की इस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है। नेक्सॉन के अंदर पेनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है, उसके लिए आपको जो टॉप वेरिएंट है वो लेना पड़ेगा। इसके AC की बात करूँ तो ये यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, सारे मैनुअल कंट्रोल हैं। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा। ये हैजार्ड लाइट के लिए स्विच दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे CNG और पेट्रोल पे स्विच करने के लिए, ये दिया गया है इसका बूट अनलॉक करने के लिए। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, सामान वगैरह तो इसमें आएगा नहीं कुछ, लेकिन पोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पे दो, एक USB दिया गया है और एक मिल जाएगा यहाँ पे 12 वोल्ट का। यहाँ पे साइड में ये ब्लैक कलर का मिल जाएगा, पूरा रफ ब्लैक दिया गया है पार्ट, ये भी पूरा रफ ब्लैक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलेगा। CNG वाला वेरिएंट है ये, जो मोड्स वाला डायल होता है वो इससे हट जाएगा। CNG वाले वेरिएंट में आपको कोई भी ड्राइव मोड
नहीं मिलते, वो सिर्फ पेट्रोल में मिलेंगे। यहाँ पे 2 कप होल्डर ये दिए गए हैं, 2 कप होल्डर यहाँ पे मिलेंगे। मैनुअल इसका हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है। ग्लव बॉक्स आपको दिखा दूं तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ है। अंदर इसमें कोई भी कूलिंग फंक्शन नहीं है, लाइट वगैरह भी नहीं दी जाती। कार्ड वॉलेट वगैरह आपको रखना है तो उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया है। डैशबोर्ड पूरा ब्लैक कलर में है, कहीं कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है। ये वाला पार्ट भी पूरा ब्लैक कलर में है। यहाँ पे भी ये जो पट्टी दी गई है ये पूरी ब्लैक कलर में ही है। इसका डोर आपको दिखा दूं तो भाई डोर के ऊपर भी यहाँ पे कहीं कोई सॉफ्ट टच नहीं है, सब जगह आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक ही मिलेगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो इसका इंटीरियर है वो पूरा ब्लैक ही है, कहीं भी कोई दूसरा कलर नहीं है। सिर्फ ये जो पिलर और छत है ये आपको लाइट कलर में मिलेंगे। बाकी नीचे जो इसके सीट कवर वगैरह है वो सारी चीजें ब्लैक कलर में ही दी गई है। इस वाले वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिल जाएंगे। चेयर और पावर विंडो के लिए कंट्रोल है। ओवरव्हीम के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरव्हीम हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे, सिर्फ एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये इसका डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे ट्विटर के लिए स्पेस, यहाँ पे स्पीकर के लिए स्पेस, ये अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पे इसका बोतल होल्डर ये दिया गया है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेगा। अब चलते हैं सेकंड रो में। पीछे वाला डोर ये भी सेम थीम पे है, जैसे आगे वाला था पूरा ब्लैक कलर में ही ये दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे बोतल आ जाएगी। ट्विटर के लिए सिर्फ स्पेस है, ट्विटर मिलेगा आपको इसका जो फ्रंट पिलर है वहाँ पे। सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सीट पूरी आप एक ही बार में फोल्ड कर पाएंगे, 60-40 सीट फोल्ड का ऑप्शन नहीं है। 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगी। आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी इसमें दिया गया है। तो भाई स्पेस वगैरह इसके अंदर आपको बढ़िया मिलता है। ब्रेजा में एक और दिक्कत है, उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी जो सीट की क्वालिटी है, जो कुशनिंग वगैरह है वो आपको अलग मिलेगी। लेकिन नेक्सॉन के अंदर ऐसा नहीं है भाई। नेक्सॉन के अंदर आप मिड वेरिएंट ले लें या फिर बेस वेरिएंट ले लें, तो वेरिएंट में तो चलो लेदर की सीटें आ जाएंगी, लेकिन जिसमें फैब्रिक वाली सीटें आती हैं उसमें भी कोई डिफरेंस होता नहीं। सीट में सेम अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सेम डिजाइन मिलेगा सीट का। ऊपर भी जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ब्रेजा के अंदर तो हेडरेस्ट ही नहीं होते थे बेस वेरिएंट में, वो बिल्कुल ऐसे खाली सीट होती थी। तो ये कॉस्ट कटिंग मारुति करती है, टाटा ऐसी चीजें नहीं करती। टाटा जो जरूरी सी चीजें होती हैं वो सारी देंगी। बीच में यहाँ पे आर्मरेस्ट इसमें नहीं दिया गया, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल ये हुक के साथ। पीछे यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट मिलेगी सिर्फ आपको एक आगे ही। हुक यहाँ पिलर्स के ऊपर भी इसमें मिल जाएंगे। पॉकेट वगैरह इसमें नहीं दी गई। यहाँ पे इसका बूट आपको एक बार दिखा दूं। बूट खोलने के लिए शायद से होगा यहाँ पे पीछे, नहीं भाई पीछे इसमें नहीं दिया गया। बूट आगे से ही अनलॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे दिया गया है। या फिर जो इसका रिमोट है, एक चाबी ये सिंपल मिलती है ये इस टाइप की, दूसरा इसमें रिमोट मिलेगा। तो रिमोट के ऊपर भी आपको बूट अनलॉक करने का कंट्रोल मिल जाएगा। ये देखो भाई इसका बूट स्पेस बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। यहाँ पे इसके अंदर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। एक बड़ा ट्रॉली बैग आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे छोटे मोटे बैग भी आप साइड में उसमें रख सकते हैं। पार्सल ट्रे नहीं है, अगर भाई पार्सल ट्रे आप लगाओगे तो फिर थोड़ा सा स्पेस है जो वो कम हो जाएगा। बाकी नीचे यहाँ पे 2 सिलेंडर दिए गए हैं, टूल वगैरह सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। जो इसका स्पेयर व्हील है वो मिलता है नीचे। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आपको इसका रियर प्रोफाइल ही दिखाऊं। पीछे यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर वगैरह नहीं दिया गया। स्पॉइलर मिल जाएगा, सिंपल वाला एंटीना ऊपर ये दिया गया है। ये लाइट जो है ये कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इतना ही पार्ट वर्किंग है। और यहाँ पे ये बैक गियर के लिए लाइट दी गई है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। कैमरा नहीं है, कैमरा आप लगवाएंगे तो वो यहाँ पे लगेगा। अगर आप कंपनी से लगवाते हैं, आफ्टर मार्केट लगवाएंगे तो वो भाई यहाँ बम्पर पे भी लगा सकते हैं। बाकी कंपनी में कोई ज्यादा महंगा है नहीं, वो ऐसा ही होगा 1500-2000 के आसपास। वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाई स्टॉप लैंप दिया गया है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो ये है कुछ ब्लैक कलर के इसमें हैंडल मिलेंगे। ब्लैक कलर की साइड वाली स्ट्रिप मिल जाएगी। सीएनजी और पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है। टायर का प्रोफाइल आपको बताऊं तो ये है 195 60 R 16 सिल्वर कलर के। इसके ऊपर आपको कवर मिलेंगे, ब्लैक कलर के रिम दिए गए हैं। क्लैडिंग वगैरह ये पूरा ब्लैक कलर में ही है। ऊपर रूफ रेल दी गई है, ये सिल्वर कलर में है। ये ड्राइवर साइड देखो भाई, यहाँ पे आपको की होल मिल जाएगा। को पैसेंजर साइड कोई की होल नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर आप मैनुअली चाबी से करना चाहो। बाकी रिमोट के साथ हो जाएगी। एक रिमोट मिलेगा इसमें। जो इसके ओवरव्हीम है ये मिल जाएंगे ग्लोसी ब्लैक कलर के। यहाँ पे इंडिकेटर इस पे दिया गया है। फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा दूं तो इसके अंदर भी DRL मिलती है, साथ में इंडिकेटर मिलेंगे। रिफ्लेक्टर वाली LED हेडलाइट मिल जाएगी। फॉग लाइट वगैरह इसमें नहीं है। तो ये है इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल। बाकी इंजन मैंने आपको बता ही दिया, इंजन सेम वही है जो टॉप वेरिएंट में है। तो ये थे भाई इसके कुछ फीचर्स वगैरह। अब बात करें इसके इंजन की, इसकी पावर वगैरह की, तो भाई इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। साथ में टर्बो आपको मिलेगा। नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का कोई ऑप्शन है नहीं नेक्सॉन के अंदर। इसके अंदर पावर मिलेगी आपको 99 bhp की और 170 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज निकाल देगी लगभग 27-28 के आसपास। बाकी आपके चलाने के ऊपर है कैसे आप इसको चलाते हैं। अगर ज्यादा हार्ड एक्सीलेट करेंगे तो भाई माइलेज डाउन आएगी। भले आप ब्रेजा लें या फिर कोई और सीएनजी गाड़ी ले लें, Hyundai की ले लें या फिर मारुति की, जिसमें भी सीएनजी आती है, जो भी गाड़ी आप यूज करो सबके अंदर सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये था भाई आज का एक छोटा सा वीडियो नेक्सॉन के बारे में। ब्रेजा के साथ एक छोटा सा मैं कंपैरिजन भी कर रहा था। ब्रेजा नहीं है लेकिन उसके जो फीचर्स वगैरह हैं उसके बारे में नहीं बता रहा। ब्रेजा से किस तरह ये बेहतर है वो आपको बता रहा था। इसकी
इसके अंदर आपको पावर, टॉर्क वगैरह ये चीजें ज्यादा मिलेगी। आपको इसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा आप सीएनजी चला रहे हैं पेट्रोल चला रहे हैं। बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और रही बात भाई फीचर की, तो फीचर्स भी आपको इसके अंदर ज्यादा मिल जाते हैं ब्रेजा से। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को ब्रेजा पसंद है, किसी को ट्रस्ट भाई मारुति के ऊपर ज्यादा है, किसी को ट्रस्ट टाटा के ऊपर ज्यादा है। सेफ्टी के मामले में भी ये ब्रेजा से ऊपर जाएगी। तो ये था भाई आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।